विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बतारीख 16 मई बरोज़ मंगल को याक़ूतपुरा असम्बली हल्के के तहत संतोष नगर डिवीज़न में 5 करोड़ रुपए की तख़मीना लागत से कई सारे तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें बरक़ी, बल्दी, आबरसानी, सीमेंट रोड, सीवरेज लाइन्स की तनसीब के काम शामिल है। इस मौके पर याक़ूतपुरा मजलिसी MLA सैयद अहमद पाशा कादरी, मुतालिका इलाके के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और दिगर इलाके के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आवाम ने कदम कदम पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सैयद अहमद पाशा कादरी का वालिहाना तरीक़े से इस्तकबाल किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से खिताब करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है रिपोर्टर मोहम्मद मुदस्सिर की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में, याक़ूतपुरा असम्बली के हल्के में और संतोष नगर डिवीज़न में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली अहमद पाशा कादरी और मुकामी रुकने बल्दिया जनाब मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ पर 5 करोड़ के नए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें आबरसानी के और बल्दिया के सीमेंट रोड और सीवरेज लाइन के नए कामों का इफ्तिताह हुआ आज हल्का असम्बली याक़ूतपुरा में संतोष नगर बल्दी डिवीज़न में। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 हफ्ते में वो पूरे काम तकमील को पहुँचेंगे। मैं साथ ही साथ हैदराबाद पार्लिमानी हल्के और बिलखुसूस याक़ूतपुरा असम्बली हल्के की आवाम के बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 24 जून को करीब 80 लाख नहीं 1.5 करोड़ के काम का मंजूरी मिली थी और उसमें से जो काम का इफ्तिताह हुआ था 24 जून को, उसमें से 27 काम मुकम्मल हो गए, जिसकी लागत 6 करोड़ 80 लाख रुपये है। 4 काम अभी ज़ेर दौरान है, प्रोग्रेस में है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 60 लाख है और 16 ऐसे काम हैं जिनको भी शुरू किया जाना चाहिए था, जो 6 करोड़ 65 लाख के करीब के हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जुमला 15 करोड़ के काम का इफ्तिताह मैंने 24 जून 2022 को किया था, तो इसमें से अभी 6 करोड़ 65 लाख के काम शुरू होना है। वहीं पर वाटर वर्क्स की तरफ से 9 काम जब इफ्तिताह हुआ था 80 लाख के, वो पूरे काम मुकम्मल हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ 4 दिसंबर को 2022 को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्का असम्बली याक़ूतपुरा में ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया की तरफ से 40 काम मंजूर किए गए थे 10 करोड़ की लागत से, और वाटर वर्क्स की तरफ से 34 कामों का इफ्तिताह हुआ था, जो 2 करोड़ 22 लाख की लागत से कामों का इफ्तिताह मैंने 4 दिसंबर 2022 को किया। उसमें से 23 काम मुकम्मल हो गए हैं, जिसकी लागत है 5 करोड़ 35 लाख रुपये। जो काम ज़ेर दौरान है, प्रोग्रेस में, वो 4 काम हैं, जिसकी लागत 1 करोड़ 11 लाख रुपये। 12 काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, हम पीछे पड़े हैं तमाम बल्दी अहदेदारों के, वाटर वर्क्स के और अहदेदारों के। वो करीब 3 करोड़ 25 लाख के काम शुरू होना बाकी है। एक काम रुका हुआ है जो 27 लाख का है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि वाटर वर्क्स के 15 काम का भी मैं इफ्तिताह किया था 4 दिसंबर 2022 को, जिसकी लागत थी 73 लाख। ये पूरे काम मुकम्मल हो गए, 15 काम। 8 काम का इंडेंट सबमिट हुआ है, जो इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा करीब 87 लाख का, और 9 काम का मटेरियल लिफ्ट हुआ है 27 लाख का, वो भी काम शुरू होगा। 2 काम ज़ेर दौरान है जो 34 लाख के हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो वाटर बल्दिया के 10 करोड़ और वाटर वर्क्स के 2 करोड़ 22 लाख। तो ये अब तक का
प्रोग्रेस है मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के ताल्लुक़ से, और भी बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मंजूर किए जाएंगे। साथ ही साथ हल्क़े असम्बली चार मीनार के पुराना पुल डिवीज़न में शालीबंडा मुज़फ़्फ़र साहब जो कॉरपोरेटर है वहाँ पर भी इंशाअल्लाह मैं कामों के जाके इब्तिदा करूँगा। चंद्रायन गुट्टा में भी मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कारवान में भी जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और मलकपेट में जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी MLA की नुमाइंदगी पर भी करोड़ों रुपये काम ज़ेर दौरान है। अभी थोड़े काम रुके हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो शामिल असम्बली हल्के में वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बहुत से काम अंजाम दिए गए हैं। बहुत से काम अभी इंशाअल्लाह ताला जैसा उसकी मंजूरी मिलेगी बल्दिया से और बरखी के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से उन कामों को शुरू किया जाएगा। तो और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो ज़ू पार्क से लेकर आराम घर तक जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। उसमें 2 रैम डाले इजाफ़ा हुआ तो उसकी मंजूरी भी के ताल्लुक़ से मैंने मुताल्लिक़ा वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ जनाब KT रामाराव साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिसरों को बोलेंगे इस पर देखने के लिए। इंजन बोली से लेकर गोटेपली तक रोड वाइडनिंग का एक काम रुका हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वैसे ही हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में और चंद्रायन गुट्टा में ये चार मीनार में भी रोड वाइडनिंग काम मंजूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। वहीं पर खिलवत के एक बड़े कम्युनिटी हॉल का काम ज़ेर दौरान है, एक 2-3 महीने वो मुकम्मल होगा। सरदार महल को असर नौ और चंद्रायन गुट्टा में ये चार मीनार में भी रोड वाइडनिंग काम मंजूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। वहीं पर खिलवत के एक बड़े कम्युनिटी हॉल का काम ज़ेर दौरान है, एक 2-3 महीने वो मुकम्मल होगा। सरदार महल को असर नौ रिनोवेट किया जा रहा है 60 करोड़ की लागत से, वो काम भी ज़ेर दौरान है। मीरालम मंडी का भी काम ज़ेर दौरान है, थोड़ा काम शुरू हुआ है। मीरालम तालाब के पास एक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मई की आखिरी हफ्ते में एक वहाँ पर मैं दौरा करूँगा। एक आनंद साहब हैं जो मशहूर अर्बन प्लानर हैं, उनके साथ, और साथ ही साथ एक ऊपर ब्रिज डाला जाएगा 9 नंबर मोहम्मदाबाद से मीरालम तालाब के ऊपर से ये निकलेगा शास्त्रीपुरम के पास। तो ये पूरे तरक्याती काम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ का, ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर का, वाटर वर्क्स के MD साहब का, तमाम अहदेदारों का जो मेहनत कर रहे हैं। आज के इस दौरे में एक मुकाम पर पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा, मुझे बताया गया। फ़ौरन मैंने CGM साहब से बात की, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने वादा किया कि 5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह वो साफ़ पानी उनको मुहैया किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश हो रही है और हमें यकीन है कि आवाम इसको देख रही है और आवाम की तकलीफ़ जो नुमाइंदगी है हमको मिलती है, उसमें काम कर रहे हैं। ये आपको बताना था। शुक्रिया।